अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों में रहने दे साजना, सच्चे के झूठे हैं। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की। मोहम्मद रफ़ी के इस गाने ने तब हिंदुस्तान भर में जमकर बवाल काटा था। ये बवाल पर्दे पर दिखाई भी देता है, जरा देखिए। जितेंद्र और उनकी खटारा गाड़ी के साथ आशा पारेख ने तब खूब रंग जमाया था। हॉल में लोग आशा पारेख की दौड़ और जितेंद्र के ठुमके देखते और सोचते कि जब अभी इतना मजा आ रहा है तो फिल्म में आगे कितना मजा आएगा। इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। दर्शकों को नहीं पता था कि पर्दे पर जिस आशा पारेख को वो जितेंद्र के साथ इश्क लड़ाते देख रहे हैं, उनके असल जीवन में तो पहले ही एक आदमी आया हुआ है, और वो आदमी है इस फिल्म का डायरेक्टर नासिर हुसैन, जिसके लिए वो जिंदगी भर कुंवारी रह गईं। ये नासिर हुसैन की फिल्म दिल दे के देखो ही थी, जिसकी वजह से आशा पारेख के करियर में टर्निंग पॉइंट आया था। इसके बाद से ही आशा पारेख नासिर हुसैन के करीब आ गई थीं और उनकी फिल्मों की हीरोइन बनने लगी थीं। वैसे आशा पारेख फिल्म कारवां की हीरोइन नहीं बनना चाहती थीं, क्योंकि उनका कहना था कि इसमें उनके करने के लिए कुछ नहीं था। उनका काम था हीरो के साथ उछल कूद करना और नाच गाना, बस। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती। लेकिन उनके मेंटोर यानी जिससे वो प्यार करती थीं, नासिर हुसैन ने उन्हें डांट पिलाई और कहा कि अवार्ड जीतने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है हिट फिल्म की हीरोइन बनना। वो बम्बई के लोग बहुत खराब है बाबूजी। मेरे मामा बंगलोर में रहते हैं, मुझे वहाँ पहुँचा दो। लो सुन लो, अरे हमारे कारवां को बेंगलोर पहुँचते पहुँचते 2 महीने लग जाएंगे। नासिर हुसैन के समझाने के बाद आशा पारेख कारवां की हीरोइन बन गईं। फिल्म बनी और रिलीज हुई। डायरेक्टर नासिर हुसैन की बात सही साबित हुई, कारवां सुपरहिट हो गई। आशा पारेख एक सुपरहिट फिल्म की हीरोइन बन गईं। कहा जाता है कि इस फिल्म की सफलता में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। खासकर इस गाने ने ओ साथिया, ओ बेलिया। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी के साथ हैं लता मंगेशकर। इस फिल्म में संगीत दिया था R.D. बर्मन ने। दिल से प्यारे, दिल की सुनता जा रे। कहा जाता है कि 1971 में हिंदी सिनेमा संगीत में नंबर 1 संगीतकार की कुर्सी लगभग खाली थी, क्योंकि 1971 में ही संगीतकार शंकर जयकिशन वाले जयकिशन की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस मौके का फायदा उठाया था और बड़ी तेजी से नंबर 1 की कुर्सी की तरफ बढ़ने लगे थे। 1971 में उन्होंने 3 फिल्मों हाथी मेरे साथी, दुश्मन और मेरा गांव मेरा देश में जबरदस्त गाने दिए थे। 1970 के अंत तक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पीछे रहने वाले संगीतकार कल्याणजी आनंद जी ने उस समय लीड लेने की कोशिश की, लेकिन वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाए। उधर संगीतकार R.D. बर्मन भी पूरा जोर लगा रहे थे। वो हरे रामा हरे कृष्णा दे चुके थे। फिर हुआ ये कि 1971 के आखिर में R.D. बर्मन ने अपने तरकश का सबसे भयानक तीर निकाला और विरोधियों पर चला दिया। कांटे मेरे तन में टूटे। फिल्म थी कारवां। 1971 में रिलीज हुई 12 फिल्मों में R.D. बर्मन ने 3 ह्यूज हिट फिल्में दी। कहा जाता है कि संगीतकार O.P. नैयर शंकर जयकिशन से पहले ही हार मान चुके थे। 1971 के खत्म होने के पहले R.D. बर्मन के सामने पूरा मैदान लगभग खाली था, लेकिन वो पिछड़ गए। जानकार बताते हैं कि उस समय R.D. बर्मन नए जमाने का संगीत तो दे रहे थे,
लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि नए जमाने के म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर खुद को कैसे बेचा जाए। ओ साथिया, ओ बेलिया। कारवां में R.D. बर्मन के लिए मोहम्मद रफ़ी ने इतना बढ़िया गाया, लेकिन R.D. बर्मन इसका फायदा नहीं उठा सके। और R.D. बर्मन पिछड़े भी किससे? अपने चेले लक्ष्मीकांत से, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी से। 1971 में मैदान में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की 15 फिल्में थीं, शंकर जयकिशन की 16 फिल्में थीं, लेकिन 31 दिसंबर 1971 आते आते संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नंबर 1 संगीतकार बन गए। 1971 से लेकर 1980 तक संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज रहे। सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।